मैं बार बार ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम के नियम सिद्धांत भी अलग प्रकार के होते हैं। ये जो कलयुग का मौसम है, जिस मौसम में हम और आप निवास कर रहे हैं, इसमें घर परिवार छोड़कर किसी वन में जाकर रहने की इस समय स्थिति नहीं है। एक समय वन स्वतंत्र होते थे, उनमें ऋषि मुनि भी तप कर सकते थे, उनमें डकैत भी रह सकते थे, उनमें अपराधी भी रह सकते थे, साधु संत भी रह सकते थे। जिस राजा के राज्य में वन होता था तो उस राजा की जिम्मेदारी होती थी कि उस वन के अंदर रहने वाले ऋषि मुनि साधु महात्माओं के योगक्षेम की चिंता, खान पान की चिंता, सुरक्षा आदि की चिंता वो राजा करता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी। आज वन स्वतंत्र नहीं है, आज वन सरकार के अधीन है, वन विभाग के अधीन है। आप कोई जाकर एक झोपड़ी बनाकर नहीं रह सकता साधु, आप एक छोटी सी समिधा की लकड़ियां भी इकट्ठी नहीं कर सकते। हाँ, अपराधी वन के वन काट कर ले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आपने झोपड़ी बनाने के लिए भी सूखी लकड़ी बीन कर कुछ करना शुरू कर दिया, वन विभाग के अधिकारी आपको पीट भी देंगे और बंद भी कर देंगे। तो आज घर छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर को तीर्थ बनाइए, अपने बेडरूम को तीर्थ बनाइए, अपने ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, और गलती से भी किसी भी तीर्थ में स्थायी आवास बनाकर रहने की गलती मत करिए। ये मैं बोल रहा हूँ और अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं भी तीर्थ में ही निवास करता हूँ, इसलिए मैंने देखा है, भोगा है और मुझे इसकी समझ हुई है। तीर्थ का प्रवास करिए, 10-15 दिन किसी सदगुरु के चरणों में, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में कमरा लेकर आराम से रहिए, सामान्य भोजन करिए, जो पूजा पाठ घर में नहीं हो पा रहा था उसे वहाँ समय निकाल कर करिए, सुबह शाम वहाँ के ठाकुर का दर्शन करिए, संतों के चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण करिए, शंकाओं का समाधान करिए, और फिर आकर बाल बच्चों में रहिए। 4-6 महीने फिर घर में रहिए, फिर खटर पटर जब परिवार में शुरू हो जाए फिर तीर्थ में चले जाइए, फिर महीना 15 दिन तीर्थों में रहिए, फिर आ जाइए। ये क्रम बनाए रखिए। अगर आपने गलती से तीर्थ में स्थायी निवास बना लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया, आप भजन पूजन छोड़ देंगे, 24 घंटे संतों की निंदा करना शुरू कर दोगे, और संत निंदा, गुरु निंदा से ज़्यादा पाप और अपराध कोई दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए घर को तीर्थ बनाइए। चूँकि आप पहले जाते थे गुरुजी के आश्रम में तो 3-4-5 दिन रहना है आपको, तो गुरुजी भी चिंता करते थे, सवेरे की बेड टी भी आपको दिलवा देते थे, फीकी चाय है तो फीकी चाय बनवा देते थे, नाश्ते की भी पूछ लेते थे, भोजन पर भी ठीक से बुलाकर आपको आदर से भोजन कराते थे। जब आप परमानेंट रहने लग जाएंगे उस आश्रम में कमरा बनाकर, तो भाई अपना खाओ बनाओ करो, तो आप बैठे बैठे निंदा करो, ओ पहले हम आते थे गुरुजी खुद दरवाजे पर खड़े रहते थे नाश्ता लेकर, चाय का कप लेकर, अब नए नए चेले मिल गए, पुरानों को सबको छोड़ दिया, और फिर ये निंदा आपको नरक में ही जाकर ढकेलेगी। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। हाँ, अपने घर की रोशनी पंखे चलते रहें, बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है, और बिजली कट न जाए, कनेक्शन कट न जाए, उसका शुल्क भी जमा करना पड़ता है। तो ये आना और जाना बनाए रखिए। जैसे हमारी गाड़ी खसर खसर करती है, हम कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है, और आप गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले गए, गाड़ी की आपने सर्विस कराई, मिस्त्री कहता है लो बाबूजी ओके गाड़ी चलाइए, चमचमाती गाड़ी क्रीम रीम लगाकर उसने आपको दे दी, आपने चलाई 4-6 महीने, गाड़ी फिर खसर खसर करने लगी, फिर कहते हैं गाड़ी सर्विस मांग रही है, फिर सर्विस स्टेशन ले गए और गाड़ी की सर्विस करा दी। ये मेरी समझ में आता है कि गाड़ी सर्विस स्टेशन जाए,
सर्विस हो और फिर आपके घर आ जाए। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां सर्विस स्टेशनों पर ज़्यादा दिनों के लिए खड़ी कर दी जाती हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं गांव में जन्मा हूँ, तो हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे। पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत समझना। संतों के गुरुओं के पास जाइए, चरणों में बैठिए, 10-5 दिन उनके साथ सत्संग करिए, शंकाओं का समाधान करिए, प्रश्नोत्तर करिए। जो पूजा पाठ हम नहीं कर पा रहे थे उनके मार्गदर्शन में करिए, और फिर आप घर परिवार में आइए। 2-4-6 महीने घर परिवार में रहिए, फिर कुछ खटर पटर हो फिर चले जाइए। घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थों को जाकर गंदा मत करिए। तीर्थों में गाड़ी को, मन की गाड़ी को वर्कशॉप के रूप में कूड़ा कचरा धुलाने के लिए और चमचमाती चमकती हुई आत्मा को बनवाने के लिए जाइए और आइए। अन्यथा तो मैंने देखा है जिन्होंने श्रद्धा के कारण से भावनाओं के वशीभूत किसी गुरु के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो गाड़ी ठीक चलती है, धीरे धीरे फिर गुरु जी से बोलचाल बंद हो जाती है और कई बार मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। इस अपराध से बचिए। गुरु की निंदा करना, गुरु की आलोचना करना, गुरु के प्रति हल्का भाव मन में आना, इससे बड़ा कोई महापाप दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए थोड़ी सम्मान की दूरियां बनाकर रहना चाहिए। क्योंकि साथ साथ रहने के बाद अब आप 2-4 दिन के लिए जाते तो चिंता हो जाती। जब आप परमानेंट रहने लगे तो अपना खाओ पियो मौज करो, फिर आप केवल निंदा करेंगे, और इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए तीर्थ की यात्रा करिए। मैं न्योता दे रहा हूँ आपको, आइए श्रीधाम वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेने भक्ति